मेरा नाम प्रोफेसर आर.एस. खंगारोत है। मैं 39 इयर्स की सर्विस से 11 साल प्रिंसिपल रहते हुए अग्रवाल पीजी कॉलेज से पिछले वर्ष 30 सितंबर को रिटायर हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त 35 साल पहले मैंने जयगढ़ फोर्ट पर एक पुस्तक लिखी। 25 वर्ष पहले मैंने आमेर और जयपुर पर पुस्तक लिखी। सवाई मान सिंह सेकंड का मैं बायोग्राफर हूँ और सवाई मान सिंह सेकंड के नाम से ही मैं अपने गांव में जोबनेर के पास डोडी कोडी में सवाई मान सिंह इंटरनेशनल स्कूल के नाम से एक संस्था पिछले 10 वर्षों से चला रहा हूँ। 96 में पूरे राजस्थान में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए हमने जयपुर में राजपूत सभा भवन में एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम SMS इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट रखा गया। 11 वर्ष जब मैं प्रिंसिपल रहा तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया, लेकिन पिछले वर्ष मैंने अपने स्कूल को संभाला और इस वर्ष 1 अप्रैल से मैंने गांव में सिविल सर्विसेज की क्लासेस शुरू की हैं। मैंने जोबनेर से फ्री कन्वेंस बच्चों को दिया है। इसके अतिरिक्त मैंने फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी अपने गांव में स्कूल में दी है। जयपुर में जो खर्चा फीस का आता है उसकी तुलना में हमने आधी फीस में इन बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। और एक कंसेप्ट है कि हमने 1 टाइम फीस रखी है, यानी लाइफ में एक बार ही उसको बच्चे को फीस देनी पड़ेगी, वो जितनी बार चाहे वो पढ़ सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हाईएस्ट लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। हाईएस्ट लेवल का अर्थ ये हुआ कि अगर आप सिविल सेवाओं में RS और IAS की भी तैयारी करना चाहें और उसके नीचे बिल्कुल न्यूनतम अगर यदि आप पटवारी की परीक्षा भी देना चाहें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी इस तरीके से हम करवा रहे हैं कि पटवारी से लेकर IAS तक की आप तैयारी वहाँ हमारे यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमने एक छोटा सा प्रयास 1 अप्रैल से इसी वर्ष हमारे गांव में शुरू किया है, ताकि जो देहात के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो जयपुर आना संभव नहीं है, वो हमारे यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास में ही एक हॉस्टल की भी व्यवस्था हमने की है। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे विद्यार्थी जो पटवारी से लेकर IAS तक की परीक्षा देना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ें। और मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि कोई भी समाज, दुनिया में कोई भी समाज बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पेरेंट्स हैं उनको भी कन्विंस करें। हमारे पेरेंट्स बहुत डीमोरलाइज्ड महसूस करते हैं, उनको भी एनकरेज करें, उनका भी काउंसलिंग करें, ताकि वो भी अपने बच्चों को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकें। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारा समाज जो इस तरीके से थोड़ा सा झिझकता है आगे आने के लिए, उसको प्रेरित किया जाए। मेरा ये मानना है कि जो दूसरे जो समाज हैं उन्होंने शिक्षा की जो सीक्रेट है उसको समझ लिया है और उन्होंने ये तय कर लिया है कि बिना शिक्षा के हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दूसरे समाजों ने, आप देखिए, इसमें बहुत आगे जाकर शिक्षा की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनके सामने 2 विकल्प हैं, या तो गले में स्टेथोस्कोप लगाकर घूमें या फिर वो ट्रैक्टर का व्हील अपने हाथ में रखें। दोनों में से उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनके लिए विकल्प कौन सा अच्छा हो सकता है। इसलिए दूसरे समाज इस बात को समझते हुए, शिक्षा की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोग भी आगे आएं और मैं समाज के लिए अपना जो मेरा जीवन बचा हुआ है वो पूरा शिक्षा के लिए और अपने क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए अपना जो अब बचा हुआ जीवन है वो मैं समर्पित करता हूं। और मेरा ये मानना है कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हम पहले ही बहुत पिछड़ चुके हैं, इसलिए मैं आह्वान करता हूं उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का जो कुछ जीवन में करना चाहते हैं। हम डर जाते हैं कि रिजर्वेशन है और इतने रिजर्वेशन में हमारा नंबर नहीं आएगा,
लेकिन ये तो सोचिए कि जो 50% हमारे लिए बचा हुआ है उसके लिए हम कॉम्पीट करें, उसके लिए हम आगे आएं, उस 50% पर तो हम अपना मौका ना गंवाएं, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं फिर से ये कहूँगा कि दुनिया में कोई भी समाज बिना शिक्षा के आगे नहीं बढ़ सकता। ये आह्वान मैं हमारे समाज के लोगों से करना चाहता हूँ कि शिक्षा के लिए आप आगे आइए। मैं तत्पर 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे याद करेंगे। मैं फ्री काउंसलिंग करता हूँ। मैं फ्री बच्चों को काउंसलिंग करके उनके फ्यूचर के बारे में उनको जो संभावनाएं बनती हैं उसके लिए मैं उनको प्रेरित करता हूँ। ये मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं ये मानता हूँ कि आप सब लोग, हम जो यहाँ पर ये आहुति दे रहे हैं उसमें अपना योगदान देंगे।